देना पड़ेगा, अदरवाइज they're going to steal my money. She's going to Meaning she'll finish her A levels. she'll graduate. I am postgraduate. What does that mean? Do you not do graduate in India? I did the graduation. I did the post graduation as well. What's post graduation? Didi, you're going in now. Means इसीलिए तो कहते हैं कि जो तुम वो क्लास तो तुम्हारा खुला है. No, that's just what is it? They open the gates earlier so there's less traffic here with the cars and everything. बड़े क्लास का मतलब यही होता है. बड़े क्लास बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े होना बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े होना मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बड़े होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना. Little होने के मतलब है less responsible. लिटिल Be होने का stupid and मतलब crazy. लिटिल होने का मतलब है लेस रिस्पॉन्सिबल. You silly एंड and बेबी crazy. होने का मतलब है नो रिस्पॉन्सिबल. जस्ट पेट भरा हो, टमी फुल हो, पुपू साफ हो, बस दुनिया में फिर यही करेंगे. बाबा गुगू कुकू. दुनियादारी से कोई मतलब नहीं. सबसे बढ़िया गोल्डन लाइफ होती है बेबी की. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. सो यू नीड टू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेशली यू शिवांश. Yeah, you listening? No. प्रियंका इज रिस्पॉन्सिबल बट यू नॉट. यू आर जस्ट केयरलेस. करो, अपना नाम बनाओ. अब हम लोगों का क्या है, हमारी लाइफ बीत गई. हम अपने बड़े हो गए, चाहे जैसे भी बड़े हुए हो गए ना. तुम लोगों को इस संसार में लाए हैं तो तुम अपना अच्छा करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ जीवन में. खुद के लिए भी अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो. चलो वो आ गई तुम्हारी नूडल बाल वाली. यू नीड टू से हर मम्मी. माय मम्मी इज सेइंग Call her sheep. नहीं करा नूडल. मम्मी कहती है नूडल बाल. Didi. Bye bye. Bye bye. नो गोइंग. यू नॉट गोइंग. बाय. लव यू. बाय. लेट्स गो टू योर स्कूल. Yeah, now I can talk to my friend. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को. वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित एंड सेफ होंगे. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. तो यहाँ सबसे पहले मैं हेल्थ अपडेट आपको दे देती हूँ. तबीयत थोड़ी सी ठीक है मेरी, और सॉरी फॉर दैट. इतने हफ्तों से मतलब पूरे हफ्ते बीत गए, आपको कोई वीडियो नहीं मिला. कारण यही है कि बस आवाज़ एकदम से चली गई थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी. तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से. आप लोगों ने काफ़ी मिस किया. कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल दिया था. थैंक यू सो मच. आप लोगों का इतना प्यार मिला. आप लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी, वेल विशेष दिए. इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. इस मीन्स अ लॉट टू मी. तबीयत इतनी ख़राब होने का मतलब था कि यही जो सर्द गर्म हुआ, अचानक से मौसम एकदम से चेंज हुआ. तो यहाँ की तो गर्मी भी बहुत जो है तगड़ी होती है, और सर्दी भी बहुत ही हैवी होती है, और बारिश भी बहुत ही हैवी होती है जब भी होती है. तो बिल्कुल से एकदम मौसम जो है अचानक से बदल गया. और बस बच्चे कहीं भीगे होंगे, वही लेकर आए थे स्कूल से. तो बच्चों से मुझे हुआ, उसके बाद फिर अब इस तरीके से अचानक मेरा एकदम से आवाज़ ही चला गया. मैं जॉब पर गई और एक दिन ठीक था. मुझे ऐसा लगा मैं नेक्स्ट डे नहीं जा पाऊँगी. मैंने मैनेजर को बोल भी दिया था कि मैं नहीं आऊँगी. लेकिन नेक्स्ट डे मैं फिर चली गई, ये सोचकर कि वहाँ पर कोई करने वाला नहीं होगा, मैं चली जाती हूँ. और बस को छोड़ दिया. आई हूँ ड्रेसिंग कराने. ड्रेसिंग करा के ये निकल भी गया है. ये तो मैंने ऊपर से बांध दिया था.
इसको निकाल देती हूँ। तो ड्रेसिंग करा लेते हैं थोड़ा सा वैसे तो 9:10 पे है, लेकिन मैं पहले आती हूँ ना, इनको उतारना, प्रैम बिठाना, रेडी होना, वहाँ तक फिर जाना अंदर तक चल के, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर आते हैं, अच्छा रहता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बस वहाँ पे बारिश अचानक से काफ़ी हो रही थी रात को, पूरी रात पूरे दिन बारिश चली और मुझे जॉब के काम से मुझे बार बार बाहर निकल के आना पड़ता था। तो बस उसी में मैं गई भींग और अचानक से मेरी आवाज़ बैठ गई, चली ही गई बिल्कुल से। मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, कुछ किसी से घर में भी नहीं बोल पा रही थी। चलिए खैर अब ठीक है। तो बस मैं अब यहाँ बच्चों को छोड़ कर आई हूँ और ड्रेसिंग करा लिया है और आज मुझे कॉफ़ी पीने का शौक़ चढ़ा। तो जैसे भी मैं अपना कॉफ़ी बनाती हूँ उसी तरीके से मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड करके कॉफ़ी बना लिया है। हल्का सा बिल्कुल लाइट कॉफ़ी बनाया है, जाने क्यों मन कर गया। उसके बाद ये मेरा आलू प्याज का सेक्शन था, तो मैंने आलू ला के रखे हुए थे ये, तो इसको सोचा थोड़ा सा क्लीन करके मैं लगा देती हूँ। आलू वगैरह मैंने लगाया, फिर पहले मैंने शावर ले लिया था और यहाँ तक इस दिन तक मेरी आवाज़ ठीक थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी। मैंने सोचा कि बाद में जो है इसको नेक्स्ट डे वॉइस ओवर करके आपको पोस्ट कर दूँगी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो है आवाज़ जाने लग गई, तो नहीं ये वीडियो पोस्ट हो पाया, आपको नहीं मिल पाया। चलिए खैर, आप लोगों को पता ही है अब क्या रीज़न है। हाँ, जब आवाज़ ही नहीं थी तो कैसे आपको देती वीडियो। जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही मैंने ये पोस्ट किया वीडियो आपके लिए, वॉइस ओवर किया। थोड़ा बहुत है आवाज़ अभी भी वैसे ही, आप समझ ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो ये आलू और प्याज सेक्शन मेरा रेडी हो गया, क्लीन कर दिया, अच्छे से इसको सेटअप कर दिया। और जो पुराने आलू थे, ये थोड़ा वाइट वाले आलू आए थे, तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, इसको उबाल लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने अचानक से बोला कि बाटी चोखा बनाना है। अभी खाना बनाने का कुछ और था मन। तो यहाँ भैया की बिटिया आई हुई है, इशिता, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो बस उसी आई थी, तो मैंने सोचा कि एक तो वीकेंड भी था, ये सैटरडे था आज का दिन, और भाभी लंदन गई थी, तो भैया उसको छोड़कर जॉब पे चले गए थे, मेरे पास ही छोड़ दिया था। और भाभी गई थी जो है बड़ी वाली बिटिया को लेकर, उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है अब के 1 या 2 साल बाद, तो उसी का कुछ ट्रांजेक्शन या कोई चीज़ कुछ था, वो गई थी उसी के लिए वहाँ पे। तो वो यहीं मेरे पास ही थी, तो मैंने सोचा कि उसको छोले पूड़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को सबको अच्छे लगते हैं मेरे घर में, तो मैंने कहा बच्चों के लिए आज छोले पूड़ी बना लेती हूँ। तब तक हस्बैंड ने बोला कि उनको जो है बाटी चोखा खाना है, क्योंकि इस संडे और ट्यूसडे को बाटी चोखा नहीं बनता है, बाटी नहीं बनता मतलब हमारे यहाँ, तो नेक्स्ट डे संडे हो जाता। तो इन्होंने बोला, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मुझे प्रेप करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हर चीज़ नहीं मौजूद थी घर में जो बाटी चोखा के लिए चाहिए था। तो पहले तो मैंने यहाँ छोले चढ़ा दिए हैं। छोले में वही बेसिक सा मसाला है, आपको पता ही है कि भून के मैं बना के मैंने मसाला रखा हुआ था, जो हमारा या क्या बोलते हैं, वो जो ग्रेवी उस दिन मैंने पेस्ट बनाया था, वो वाला ग्रेवी है ऑलरेडी, ऑल पर्पस ग्रेवी मैंने उसको नाम दिया है, तो वो सभी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो छोले में भी मैंने वही यूज़ किया और थोड़ा सा छोला मसाला यहाँ डाल के मैंने इसको कसूरी मेथी डाल के तड़का लगा के बस चढ़ा दिया है। आटा मैंने डो मेकर में लगा दिया है। बच्चे नहीं खाते बाटी चोखा, बच्चों को पूड़ी छोले यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए ये बना रही हूँ। I said the code out loud, and then I didn't realize I had to cover it. And then this lady was just staring at us, and so it was like the whole shop was just staring at me. What? Because it's always tap and go. I don't understand. Yes. Why is it not? Yeah, sometimes it's not if have big money or something is not going through. तो उसमें जो है तुमने स्पीकर खोल रखा था? No. मेरा कोड सबने सुना होगा? Yes, because I said it all.
You said it's all. किसी को कोड बताते हैं इसीलिए तो I तुम didn't know. प्रियंका I've इसीलिए never done Yes, that. I know. This is just like first time है. अब मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा, otherwise they're going to steal my money. Maybe somebody is good or somebody is bad. We didn't know. So they're going to steal my money. Just like your password. This is the password. Password never told to anyone. So same like this. This is my bank security number. So You were saying, "What are you doing? Are you doing it?" I'm like, "Ah." no, this is the first time. It doesn't matter. I will change my number, but don't do again this. जब भी तुम्हें नंबर डायल करना हो, मान लो तुम जैसे कॉन्टेक्टलेस तुमने कहाँ लिया मेरा कार्ड? Give me. I teach you how to do that. Just like this is the. इसको अंदर रख दो तो वैसे ही मैंने बोला था. So come here. So again, this is the card reader, okay? If you use the card, you're going to use just tap to on the card reader. If it's not work, sometimes contactless is not work. Sometimes it happen with me as well. So here or somewhere here, you need to swipe the card like this. करना पड़ता है. अगर मान लो कहते हैं कि you need to insert your card, so you can insert here. So, ऐसे insert करोगे, यहाँ पर आएगा डायल करो नंबर. So what you have 4-digit number with you, you just need to dial it and press enter. That's it. It's the gone. 4-digit code. Because you use the first time the number, that's why you don't know. So this is not embarrassing, but they are thinking maybe you shouldn't need to tell to anybody that number. Yes, I guess I know now. Yeah, so that's why they are staring you, because everyone is know my number at the moment. So that's why they're trying to stare you, trying to teach you, but they can't do because they are just shopkeepers. They can't do that. Okay? So I need to change my number. This is the new headache for me. Anyway, I do online. They should just तो आई थिंक ये पूरे कन्वर्सेशन से आप समझ ही गए होंगे कि मैटर क्या था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. एक्चुअली प्रियंका को मैंने भेजा था, इनके पापा ने भेजा था बैगन लाने के लिए. तो ले तो आई वो बैगन जैसे तैसे करके. उसको कभी कभी सामने टेस्को है, हमारे टेस्को एक्सप्रेस, तो भेज देती हूँ. सामने से दूध पानी जो भी है, जो थोड़ा बहुत जो ख़त्म होता है ले आती है. ऐसे आदत डाल रही हूँ उसको कार्ड यूज़ करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए. तो कार्ड दिया था नॉर्मली छोटे अमाउंट के लिए, 100 पाउंड के लिए. आप जो है कि अंदर अगर है 100 पाउंड तक आप कॉन्टेक्टलेस यूज़ कर सकते हैं. तो अब तक मैंने उसको नंबर नहीं बताया था, जो पिन कोड होता है वो नहीं बताया था. तो अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करते हुए, जस्ट अभी उसने सीखना शुरू किया. तो उस दिन भी ऐसे ही कार्ड दे दिया और नहीं बताया, लेकिन वहाँ कार्ड यूज़ नहीं कर पाई वो, क्योंकि कॉन्टेक्टलेस कभी कभी काम नहीं करता है, मुझसे भी नहीं करता. तो उसने मुझे कॉल किया, मम्मा इसका नंबर, ये नंबर मांग रहे हैं, और कोड उसको मैंने बताया था. लेकिन मुझसे ये गलती मुझी से हुई एक्चुअली. मैंने उसको बताना था कि इस कोड को किसी को नहीं बताना, तुम्हें डायल करना है. मैं काम के चक्कर में भूल गई, इतना मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं उसे बता दूं कि अभी बच्ची है, उसको नहीं मालूम. उसने वो कार्ड नंबर जो पिन कोड होता है उसने शॉपकीपर को बता दिया. सारे लोग उसको जो है घूर रहे थे, तो इसी वजह से वो जो है फिर डर गई कि क्यों सब मुझे घूर रहे हैं. तो खैर कोई बात नहीं, वो मैंने चेंज कर दिया. फिर उसको मैंने सिखाया. फर्स्ट टाइम मिस्टेक थी उसकी भी और शायद मेरी भी. मेरी इसलिए थी कि मैंने उसको ये नहीं बोला कि नंबर किसी को नहीं बताना, जस्ट लाइक दैट ए कोड. और आई थिंक मैं ऐसे अगर उसको एक्सप्लेन करती तो वो समझ भी ना पाती. बाद में उसको मैंने समझा दिया कि कैसे यूज़ करना है अगर कॉन्टेक्टलेस यूज़ नहीं होता है. तो
तो नंबर कैसे डायल करना है, आपको किसी को कोड बताना नहीं है, कोई आपके लिए डायल नहीं करेगा नंबर, आपको खुद डायल करना होता है। वो सारी चीज़ें फिर मैंने उसको बता दी। तो चलिए यहाँ बात वीडियो आगे निकल आई है। प्रियंका मेरी हेल्प के लिए आ गई है, मम्मा पूरियाँ बना देते हैं। तो उसने थोड़ी पूरियाँ बेली है, मैंने छान लिया है क्योंकि मैं बेल नहीं पा रही, मतलब लोइयाँ नहीं बना पा रही थी फिंगर से, छोटी छोटी की वजह से। और बैगन मैंने यहाँ पे हल्का सा चॉप लगाया है, उसके अंदर चीरा लगाया है 2-3, और उसके अंदर मैंने लहसुन और मिर्ची भर भर के मैं इसको गैस पे ही आज मैंने भून लिया है, थोड़ा जल्दी होने के लिए कि जल्दी से हो जाए। तो यहाँ मैं एक आपको टिप्स दे रही हूँ कि अगर कभी भी आप इस तरीके से बैगन भून रहे हो तो कभी भी जो है बैगन पहले ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल लगाने के बाद अगर आप चीरा लगाएंगे तो वो जो है स्लिपरी हो जाएगा। इस वजह से पहले चीरा लगाना चाहिए और बाद में उसमें ऑयल लगाना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको भर सकें। It's very yummy. खा लो। तो बच्चों को यहाँ मैंने छोले पूड़ी दे दिया है और आप देख रहे होंगे कि राम कृष्ण बैठकर भी खा रहे हैं यहीं पे, और कृष्ण अपनी दीदी के हाथ से तो खा रहा है, उसका प्लेट छू रहा है, लेकिन इशिता के प्लेट से वो नहीं निकाल रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। और फिर उसके बाद इधर मैंने बाटी भी चढ़ा दिया है और ये बस मेरे हस्बैंड का प्लेट है, बाटी उधर हो गई है। ये तंदूर है, मैं इंडिया से लेकर आई थी जब मैं बहुत सालों पहले, करीब हो गए होंगे मुझे 7-8 साल पहले की बात है, लेकर आई थी। तब से मैं बाटी इसी में बनाती हूँ, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है। तो यहाँ दाल बन थी ही, पहले की दाल है ये, आज नहीं बनाया है मैंने, और चोखा है, साथ में अचार रख दिया है और बाटी है। बस ये उनको दे दिया हमने और हस्बैंड ने यही खाया। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों से ये कुछ सिलाई के काम पड़े थे तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। मेरे बहुत 2-3 सूट ऐसे हैं, कई सूट हैं लेकिन सारा नहीं निकाला। कुछ सूट मैंने जो है अल्टर किया है, थोड़ा सा बहुत ढीले पड़ रहे हैं अब, क्योंकि पहले तो ये सब पहले के सूट हैं प्रेगनेंसी टाइम के, तो वो सारे वेस्ट ही हो जाएंगे रखे रखे। इस वजह से मैंने सोचा इसको टाइट कर लेती हूँ। और बस थोड़ा ये 1-2 प्लाज़ो मैं इंडिया से लेकर आई थी, तो ये काफ़ी लॉन्ग, जैसे थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग था, तो मैंने जो मुझे फिट आता है प्लाज़ो उसी के हिसाब से मैंने इसको रख कर उसी के बराबर मैंने जो भी एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिया है। और बस ये जो एक्सेस थोड़ा थोड़ा 1 इंच मतलब छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, वो फोल्ड हो जाएगा, फोल्डिंग करके उसको मैं सिल दूँगी। तो ये एक काम दो था। और कुछ आप भी मैंने सोफ़ा कवर वगैरह जो इंडिया से मंगाया था अभी आपके साथ शेयर किया था, तो उसको भी मुझे अल्टर करना था, उसका किनारी जो है सिलना था। तो मैंने कहा ये काम भी कर ही देती हूँ, बच्चे सब बिज़ी हैं खेलने में, तो मुझे ये थोड़ा सा गोल्डन टाइम मिल गया कि अपना ये काम मैं निपटा लेती हूँ। नॉर्मली मुझे नहीं मिल पाता है ये सब काम के लिए, रामकृष्ण को ही देखने में चला जाता है। अगर मैं ये सब करूँगी तो वो फिर डिस्टर्ब करेंगे, और सिलाई वगैरह बहुत ही कंसंट्रेशन का जॉब होता है, तो इसमें ये आज कई महीनों से पड़ा रह गया। अब मैं इसको बस बैठकर वही कर रही हूँ और बस अभी थोड़े देर में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे जॉब पे भी जाना है, मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगी। इसके बाद से मैंने कोई वीडियो आई थिंक रिकॉर्ड नहीं किया। मैं चली गई फिर जॉब पे, बच्चों को यही लंच वगैरह के बाद, क्योंकि 5 बजे से मेरा जॉब था, मैंने शाम के लिए भी पूड़ी बना के रख दिया था, शाम को बच्चों ने खा लिया होगा। तो भैया आए होंगे तो इशिता को लेकर चले गए होंगे।
और जब जैसे जो कलर सिलने होते हैं ना, तो उस कलर का आपको धागा लेना होता है। पहले मैंने ब्लैक से सिला, फिर मैंने ब्राउन से सिला, अब ये पिंक से सिल रही हूँ। तो उतने ही बार आपको न्यू रील लेना होगा, न्यू बॉबिन भरना होगा, नहीं तो कलर कॉम्बिनेशन कभी कभी जो है गलत हो जाता है। तो जब सुइयों में धागा डालना होता था ना, तो मुझे थोड़ी सी दब लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है आइस में, मैं धागा नहीं डाल पा रही थी। हालांकि डाल लिया बाद में तो, लेकिन दिक्कत हो रही है। तो लग रहा है शायद मुझे आई टेस्ट की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा चश्मा वगैरह लगाने में फंसी हूँ, बस शायद आदत डालूँ, लगाने लग जाऊँ तो शायद आदत पड़ जाए। हो सकता है चश्मा ना भी लगाना पड़े, एक बार चेकअप करा लेती हूँ, सोच रही हूँ। तो यस, मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है अब। और वैसे भी मैं जो दूर की रोशनी है मेरी, पहले से भी मैं बड़े अक्षरों का तो पढ़ लेती थी, लेकिन छोटे छोटे अक्षर अगर दूर से हों तो दूर में तो मुझे थी प्रॉब्लम। इसी वजह से भी, और मैं गाड़ी वगैरह नाइट को नहीं जस्ट ड्राइव करती, यही थोड़ा सा मुझे जॉब पे जाना जब होता है तो ही मैं ड्राइव करती हूँ, उतना ही 5 मिनट की ड्राइविंग होती है। तो यस, लग रहा है कि मुझे जो है अब चश्मे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये इंडिया से मैंने मंगाया था जो सोफ़ा कवर, उसका भी किनारा सिल दूंगी, नहीं तो ये साइड साइड से सारा निकलता रहेगा। तो उसके बाद फिर चली गई मैं जॉब पे, वीडियो का एंड भी नहीं किया था। नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है, यानी कि संडे मॉर्निंग का, और संडे मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं किया, इवन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा सा ये जो है ब्लॉग नहीं फिनिश किया था। तो जो मैंने बैगन वगैरह भुना था ना, वैसे तो गैस वगैरह मैं क्लीन करके गई थी, लेकिन जब आप बैंगन भूनते हो तो बहुत मेसी सा हो जाता है और उसका पानी अंदर जो है बर्नल के अंदर चला जाता है। तो ये सारी क्लीनिंग मैंने नहीं की, तो थोड़ा डीप क्लीनिंग करने के लिए यहाँ मैंने सुबह सुबह बीड़ा उठाया कि इसको कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये फिर ऐसे ही जलता रहेगा और जल जल के नीचे से ख़राब हो जाएगा। तो बैगन थोड़ा सा मेसी होता है ना, उसका पानी वगैरह निकलता है। फिर टमाटर भी मैंने साथ में ही भुना था। तो अगर आप इस तरीके से बैंगन भूनते हो ना तो मेसी हो ही जाता है। तो बस वही सुबह सुबह मैं लग गई और मैंने कहा वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो यहाँ अच्छे से स्क्रब करके मैंने बढ़िया से क्लीन कर दिया है। और जब भी क्लीन करें तो इसका जो स्टैंड होता है ये लोहे वाला, ये ज़रूर क्लीन करना चाहिए। ये भी नहीं तो साथ साथ ऐसे जो उसके जो खाना वगैरह है, अगर आप नहीं क्लीन करोगे तो वो जमता चला जाएगा और एक मोटा सा उस पर परत आता चला जाएगा। तो इसलिए क्लीन ज़रूर करना चाहिए, इस स्टैंड को भी धुलना चाहिए। तो बस उस पर भी स्प्रे मार के छोड़ दिया है कि अभी ये भी जो है अच्छे से फूल जाएगा, अगर कुछ इस पर है तो वो भी साफ़ हो जाएगा साथ में। यहाँ पे देखिए गैस साफ़ है हमारा अच्छे से, और यहाँ पे सब ड्राई करने के लिए मैंने ड्रायर पैड पे लगा दिया है, सब अभी ड्राई हो जाएगा। तो फिर चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना लाइक देकर मोटिवेट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपको इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।